कि इस हिंदुस्तान की सरजमी की कसम कि इस मुल्क के हमारे हिंदू भाइयों, सदगुरु जी जैसे जो समाज के जो लोग हैं, उन पर हमें गर्व है, फख्र है कि वो गलत को गलत कहते हैं और कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटना, ऐसी चीजें होती है तो वो हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं। ऐसे ही लोगों को हिंदुस्तान की जरूरत। वाकई में आज किसी धर्म, किसी के आराध्य की बात नहीं, बल्कि मुल्क की बात होनी चाहिए। कौन है वो लोग जो देश को तोड़ना चाह रहे हैं? वो डॉक्टर भी हमारा है, ये सारे लोग हमारे हैं। कोई इस देश में क्रिमिनल ऑफेंस करेगा तो उसके लिए कानून है, उसके लिए हमारे पास संविधान है। किसी को कोई इतना आसान है किसी को अपने पास यहाँ से कानून हाथ में ले ले? अगर है तो मैं कहता हूं कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो समाजी तौर पर उसका बहिष्कार करना चाहिए। हमारे तरफ का अगर कोई है तो हम उसके समाजी तौर पर उनके परिवार का बहिष्कार करेंगे, उनको ऐसे लोगों को पनपने नहीं देंगे। कोई दूसरी तरफ का है तो मैं जानता हूं सदगुरु जी हो चाहे स्वामी दीपांकर जी हो, हमारे बहुत अच्छे करीबी मित्र हैं, वो ऐसे लोगों का बहिष्कार करेंगे जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे इस देश से लगाव होना चाहिए। देश बचेगा तो राजनीति भी होती रहेगी, देश नहीं बचेगा तो क्या आप राजनीति करेंगे? इसी देश में चुनाव लड़ेंगे, इसी देश में बातें करेंगे, विवाद भी होंगे। तो देश बचाना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, यू आर राइट। देश को यू आर आप शब्दशः क्रमशः राइट है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। असगर खान साहब आ रहा हूँ, कमजोर आप आएंगे फिर मुझे वर्सेस लगाना पड़ जाएगा। रिलैक्स में आ रहा हूँ ईश्वर्या जी, रिलैक्स में आ रहा हूँ। ईश्वर्या जी, देश जब कमजोर होता है तो जमाई साहब जाता है, हाजिर खान साहब, हमारे यहाँ कहा जाता है इस्लाम में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। ताइफ के सफर में 6 किलो मतलब मैं बताऊं, ताइफ के सफर में 6 किलोमीटर उन पर पत्थर बरसाए गए, उनकी जूतियां खून से लबरेज हो गईं और अल्लाह ने उस गुफ्तगू को देख के फरिश्तों को भेज दिया और एक फरिश्ते की जिम्मेदारी कि दोनों पहाड़ों को मिला दूं। तो आपने कहा कि मैं रहमतुल आलमीन हूँ, लोगों के लिए रहमत बना के आया हूँ। अगर ये ईमान नहीं लाए तो इनकी कौम में ऐसे लोग पैदा होंगे जो ईमान लाएंगे। मैं इनके लिए बद्दुआ नहीं कर सकता। इसलिए हमारे देश के मुसलमान हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई हमें तकलीफ दे रहा है हम उस पर सब्र करेंगे, हम दब जाएंगे तो अल्लाह की मदद हमारे साथ आएगी। रही हमारे राष्ट्र में इस राष्ट्र को राष्ट्र रखने के लिए मैं कहूँगा कि हम करते हैं असगर साहब, असगर साहब काइंडली होल्ड, आ रहा हूँ। असगर वकील साहब बीच में आ जाते हैं कई बार, यार समझ नहीं आता मुझे। अदलो कोर्ट में कैसे करते होंगे? ईश्वरा जी, मैं गुनाह करूं, कत्ल करूं, कुछ भी करूं, अदलो इंसाफ पर मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। इसी मुल्क में हमारे दिल्ली की हाई कोर्ट में जहां असगर साहब वकालत करते हैं, एक गर्ग साहब सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, ऐसा मत बोलो। एक गर्ग साहब वो थे जज, उनकी अदालत में एक फैसला आया, कत्ल का बहस हुई और जब बहस होने के बाद उन गर्ग साहब ने, जज साहब ने कहा कि कत्ल तूने ही किया है और वो खामोश हो गए। सब बस वकील साहब को भी पसीना और जिनको कत्ल किया था उन्हें भी पसीना। और फिर थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि अदालत के पास सबूत नहीं है इसलिए अदालत तुम्हें बाइज्जत बरी करती है। तो वो ठट्टे मार के हंस के चलने लगे। फिर वकील साहब को बुलाया, उन्होंने आवाज़ दी कि वकील साहब बात सुनो, अपने क्लाइंट से कहना कि हमारी अदालत है जो डॉक्यूमेंट्स पर, गवाहों पर फैसला करती है। एक आसमान में अदालत है, उसे ना गवाही चाहिए ना कुछ चाहिए। 8वें दिन उसी क्रिमिनल का मर्डर हो गया। जैसी करनी वैसी बननी पड़ेगी सर।